दोस्तों, बंगाल और असम में मिली जबरदस्त जीत के बाद अब बीजेपी को यह महसूस होने लगा है कि नरेंद्र मोदी का राजनीतिक ग्राफ एक बार फिर पूरे देश में चरम पर पहुंच चुका है। आज भारतीय राजनीति से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसने न सिर्फ विपक्ष की नींद उड़ा दी है, बल्कि दिल्ली के सत्ता गलियारों में ऐसा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद अपनी ही सरकार गिराने की तैयारी कर रहे हैं? क्या 2026 में लिया जाने वाला यह बड़ा फैसला भारतीय लोकतंत्र की दिशा बदल सकता है? अब देश के कई लोगों को लगने लगा है कि बंगाल में जिस तरह हिंदू वोट बैंक एकजुट होकर बीजेपी के समर्थन में खड़ा हुआ, उसने राजनीति का नया अध्याय लिख दिया है। जिस बंगाल को कभी ममता बनर्जी का अभेद्य किला माना जाता था, जहां खेला होबे का नारा गूंजता था, वहां अब जय श्री राम और हिंदुत्व की ऐसी लहर देखने को मिल रही है कि टीएमसी के गुंडे और बांग्लादेशी घुसपैठिए अपनी जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। याद कीजिए दोस्तों, 2025 का वह समय जब केंद्र में मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ था। उस वक्त बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे सहयोगी दलों के सहारे गठबंधन सरकार बनानी पड़ी थी। विपक्ष लगातार कह रहा था कि मोदी अब कमजोर पड़ चुके हैं, हिंदुत्व की राजनीति खत्म होने लगी है। लेकिन बंगाल और असम के चुनावी नतीजों ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि जब जब हिंदू समाज एकजुट होता है, तब तब मोदी और बीजेपी को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ भारत की राजनीति तक सीमित नहीं है। जहां एक तरफ देश के भीतर हिंदुओं के ध्रुवीकरण ने बीजेपी को नई ताकत दी है, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश की बौखलाहट भी अब अपने चरम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। जैसे ही बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने मोर्चा संभाला और घुसपैठियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की तरफ से भारत को खुली धमकियां दी जाने लगीं। सोशल मीडिया पर एक मौलाना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह सिर्फ शुभेंदु अधिकारी और मोदी सरकार को चुनौती ही नहीं दे रहा, बल्कि भारत पर कब्जा करने जैसी बातें भी कर रहा है। आखिर उस मौलाना के जहरीले बयान के पीछे की सच्चाई क्या है, और क्यों मोदी सरकार अब अपनी ही सरकार को भंग कर नए जनादेश की तैयारी करती दिखाई दे रही है? आज के इस खास विश्लेषण में हम इन सभी घटनाओं की कड़ियों को जोड़ेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बंगाल सीमा पर भारी भीड़ घुसने की कोशिश कर रही है और कैसे भारतीय सुरक्षा बल टीएमसी के गुंडों को खदेड़ते हुए जवाब दे रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपको पूरी तरह झकझोर सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत में अब घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं बची है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद मोदी सरकार अब अपनी सत्ता को ही दांव पर लगाने के लिए तैयार दिखाई दे रही है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है द बंगाल टर्निंग पॉइंट। कुछ समय पहले तक कहा जाता था कि बंगाल में बीजेपी कभी अपनी मजबूत पकड़ नहीं बना पाएगी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जिस तरह बीजेपी ने बंगाल के गांव-गांव और शहर-शहर में अपनी पैठ बनाई, उसने सभी राजनीतिक समीकरण बदल दिए। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा और बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की जोड़ी ने यह संदेश दिया कि अगर हिंदुत्व और विकास साथ-साथ चलें, तो सबसे मजबूत राजनीतिक किले भी ढह सकते हैं। 2025 में जब मोदी सरकार बनी थी, तब वह सहयोगी दलों के सहारे टिकी हुई थी। टीडीपी और जेडीयू के दबाव की वजह से कई बड़े फैसले अटक रहे थे। लेकिन अब बंगाल और असम की जीत ने बीजेपी नेतृत्व को यह भरोसा दिला दिया है कि पूरे देश में एक नई प्रो हिंदुत्व लहर बन रही है। बीजेपी आलाकमान को लगने लगा है कि अगर इसी समय चुनाव कराए जाएं, तो पार्टी अकेले दम पर 400 पार का आंकड़ा छू सकती है। यही वजह है कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या मोदी जी लोकसभा भंग करके जनता से नया जनादेश मांग सकते हैं। बंगाल में जीत के तुरंत बाद शुभेंदु अधिकारी ने अपनी रणनीति साफ कर दी थी। जिन पुलिस अधिकारियों पर टीएमसी के एजेंट की तरह काम करने के आरोप लगे, उन्हें हटाया जाने लगा। सबसे बड़ा एक्शन उन अवैध बस्तियों पर शुरू हुआ जिन्हें कथित तौर पर घुसपैठियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बसाया था। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि शहर के बीचों बीच बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा जवान तैनात हैं। यह सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं बताई जा रही, बल्कि उन लोगों को संदेश माना जा रहा है जो भारत की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे थे। जब टीएमसी समर्थकों ने इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, तो सुरक्षा बलों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। अब बंगाल में गुंडागर्दी नहीं, बल्कि कानून का शासन चलाने की बात कही जा रही है। जैसे ही भारत ने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, वैसे ही सीमा पार बांग्लादेश में हलचल तेज हो गई। कट्टरपंथी तत्व अब खुलकर भारत को धमकियां देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक मौलाना भड़काऊ भाषण देता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में उग्र हिंदुत्ववादी बीजेपी सत्ता में आ गई है। शुभेंदु अधिकारी मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अगर मुसलमानों को रोका जाएगा तो हम भी जवाब देंगे, भारत पर कब्जा करेंगे, इंशाअल्लाह। आपने सुना, यह मौलाना बांग्लादेश की धरती पर खड़े होकर भारत को चुनौती देने की बातें कर रहा है। इन्हें लगता है कि घुसपैठ के जरिए भारत की सुरक्षा को कमजोर किया जा सकता है, लेकिन शायद वे ये भूल चुके हैं कि अब भारत में ऐसी सरकार है जो धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा है कि अमित शाह ने वादा किया था कि 5 तारीख के बाद घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलेगा, और अब वही होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल भारत बांग्लादेश सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। भारी भीड़ को सीमा पार धकेले जाने की खबरें सामने आ रही हैं।
बॉर्डर के मुख्य गेट पर अफरा तफरी का माहौल है। बांग्लादेश की सेना इन लोगों को वापस लेने से इनकार कर रही है और हालात संभालने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय सुरक्षा बल अब पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे। दोस्तों, बॉर्डर के ये हालात और ये जहरीली धमकियां क्या आपको चिंतित नहीं करती? अगर आप भी मानते हैं कि हमारी धरती पर सिर्फ हमारा कानून चलना चाहिए और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी एक लाइक यह दिखाएगी कि कितने भारतीय अपनी सेना और इन कड़े फैसलों के साथ खड़े हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। क्या भारत को इन कट्टरपंथियों के खिलाफ और सख्त कदम उठाने चाहिए? अभी कमेंट में जय हिंद लिखिए ताकि देश विरोधियों को भारत की एकता का संदेश मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि बंगाल और सीमा से जुड़ी ऐसी ही हर बड़ी अपडेट आपको मिलती रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भारत ने अब साफ संदेश दे दिया है, हमारी धरती, हमारा कानून। अगर बांग्लादेश इन कट्टरपंथी तत्वों को नहीं रोकता, तो भारत सर्जिकल स्ट्राइक या ऑपरेशन सिंदूर जैसे कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान का अंजाम दुनिया देख चुकी है और अब इन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को भी जवाब मिलने की बात कही जा रही है। दोस्तों, भारतीय राजनीति के इतिहास में कई बार ऐसे मोड़ आए हैं जब किसी एक राज्य की जीत ने पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल दी। बंगाल और असम के नतीजों ने प्रधानमंत्री मोदी को वह नैतिक और राजनीतिक ताकत दे दी है जिसकी कमी 2025 की गठबंधन सरकार में महसूस की जा रही थी। आपको याद होगा कि पिछले चुनावों में पूर्ण बहुमत का आंकड़ा थोड़ा दूर रह गया था। तब आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया था कि मोदी युग अब ढलान पर है और हिंदुत्व की राजनीति कमजोर पड़ रही है। लेकिन बंगाल में जिस तरह ध्रुवीकरण हुआ और जिस तरह बड़ी संख्या में मतदाता एकजुट होकर वोट देने पहुंचे, उसने दिल्ली तक यह संदेश पहुंचा दिया कि देश की जनता आज भी मजबूत फैसलों और स्पष्ट विचारधारा के साथ खड़ी है। यही वजह है कि अब यह चर्चा तेजी से फैल रही है कि क्या मोदी जी इस मौके का फायदा उठाकर खुद अपनी सरकार भंग कर सकते हैं, ताकि जनता के बीच जाकर एक बार फिर प्रचंड और निर्विवाद बहुमत हासिल किया जा सके। यह कदम भले ही जोखिम भरा दिखाई दे, लेकिन राजनीतिक रणनीति के लिहाज से यह विपक्ष को पूरी तरह साफ कर देने वाला मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है। इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच बंगाल की जमीन पर एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगा है। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब बंगाल में वोट बैंक की राजनीति नहीं बल्कि कानून का शासन चलेगा। वर्षों से जिन इलाकों को नो गो जोन कहा जाता था, जहां पुलिस जाने से भी डरती थी, आज वहां प्रशासनिक बुलडोजर गरजते नजर आ रहे हैं। यह सिर्फ इमारतों और अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि उस पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश है जिसने कथित तौर पर घुसपैठियों को संरक्षण दिया और उन्हें भारत में बसाने में मदद की। इन कार्रवाइयों के दौरान जब टीएमसी समर्थकों ने भीड़ की आड़ लेकर हिंसा फैलाने और सरकारी काम रोकने की कोशिश की, तब उन्हें ऐसा जवाब मिला जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने इन उपद्रवी तत्वों को सड़कों पर खदेड़ते हुए साफ संदेश दिया कि अब सत्ता की दिशा बदल चुकी है और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ सीमा पार से आ रही धमकियों ने इस पूरे मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संवेदनशील बना दिया है। बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथी तत्व अब खुलकर भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। ये समूह न सिर्फ घुसपैठ को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन भारत की नई सुरक्षा नीति अब पहले की तरह सिर्फ रक्षात्मक नहीं मानी जा रही। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि सीमाओं की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। अब वही सख्ती जमीन पर दिखाई देती नजर आ रही है। भारत बांग्लादेश सीमा के मुख्य प्रवेश बिंदुओं पर जमा भारी भीड़ इस बात का संकेत मानी जा रही है कि अवैध प्रवास के खिलाफ अभियान तेज हो चुका है। भारतीय सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ हर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित कर रहे हैं और जिन लोगों पर अवैध रूप से सीमा पार करने के आरोप हैं, उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया है, बल्कि दुनिया को भी यह संदेश दिया है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। दिल्ली में बैठी मोदी सरकार अब ऐसी स्थिति में दिखाई दे रही है जहां वह बिना बाहरी दबाव के अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकती है। अगर आने वाले समय में लोकसभा भंग करने जैसा फैसला लिया जाता है, तो उसे सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं बल्कि नए और मजबूत भारत की दिशा में बड़ा निर्णय माना जाएगा। विपक्ष के पास फिलहाल कोई ठोस जवाब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वे भी समझ रहे हैं कि बंगाल और असम की इस लहर ने देश की राजनीति का पूरा मूड बदल दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस आक्रामक और रणनीतिक राजनीति को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज भारतीय राजनीति ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से पीछे लौटना शायद संभव नहीं है। बंगाल और असम की इस जीत ने जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भरा है, वहीं उन ताकतों में डर पैदा कर दिया है जिन पर वर्षों से देश को भीतर से कमजोर करने के आरोप लगते रहे हैं। अब सवाल सिर्फ सरकार बनने या गिरने का नहीं रह गया है। सवाल भारत की संप्रभुता और उसके भविष्य का बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का संभावित फैसला कि वे एक बार फिर जनता के बीच जाकर नया जनादेश मांग सकते हैं, यह संकेत देता है कि वे गठबंधन की मजबूरियों से ऊपर उठकर उन फैसलों को लागू करना चाहते हैं जो लंबे समय से लंबित बताए जाते रहे हैं।
देश के लोगों ने यह भी देखा है कि जब मजबूत सरकार सत्ता में होती है, तब सीमाएं अधिक सुरक्षित महसूस होती हैं और घुसपैठियों के मन में कानून का डर बना रहता है। इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू भारत की आंतरिक सुरक्षा को माना जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह सेना और पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है और अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई हो रही है, उसने साफ संदेश दिया है कि भारत अब अपनी डेमोग्राफी से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। जब टीएमसी समर्थकों को सड़कों पर भागते देखा गया, तो उसे सिर्फ एक राजनीतिक हार नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही अराजकता की हार के रूप में पेश किया गया। अब बंगाल के कई लोगों को लगने लगा है कि उनका वोट असर दिखा रहा है और नई सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी ने आम नागरिकों में यह भरोसा पैदा किया है कि अब उन्हें बाहरी ताकतों या स्थानीय गुंडों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का यह सख्त रवैया चर्चा का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश से आने वाली धमकियां और वहां के कट्टरपंथी समूहों की बयानबाजी इस बात का संकेत मानी जा रही है कि भारत की कार्रवाई का असर महसूस किया जा रहा है। जब कोई पड़ोसी देश आपकी सीमाओं के भीतर दखल देने या कब्जे की बात करने लगे, तब कूटनीति के साथ साथ सैन्य तैयारी भी जरूरी हो जाती है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह शांति में विश्वास रखता है, लेकिन अगर उसकी अखंडता को चुनौती दी गई तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे विकल्पों से भी पीछे नहीं हटेगा। बांग्लादेश को भी यह समझना होगा कि भारत के साथ स्थिर संबंध बनाए रखना उसके हित में है और कट्टरपंथ को बढ़ावा देना उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जैसे जैसे 2026 करीब आ रहा है, भारतीय राजनीति का यह भूचाल और तेज होता दिखाई दे सकता है। दिल्ली से कोलकाता तक और ढाका से इस्लामाबाद तक हर कोई भारत के अगले कदम पर नजर बनाए हुए है। क्या मोदी जी सच में इस्तीफा देकर नई राजनीतिक लहर की शुरुआत करेंगे? क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल को पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बना पाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आएंगे। लेकिन एक बात लगभग तय मानी जा रही है, भारत ने अब अपना रास्ता चुन लिया है। एक ऐसा रास्ता जो आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने की बात करता है। अब ना कोई विदेशी ताकत और ना ही कोई आंतरिक दुश्मन भारत की रफ्तार को रोक पाएगा। दोस्तों, आखिर में आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या आप सरकार के इस सख्त रुख का समर्थन करते हैं? क्या आपको लगता है कि बंगाल और असम की तरह पूरे देश में घुसपैठियों के खिलाफ ऐसा अभियान चलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी हर प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र जनता की आवाज से ही चलता है। अगर आपको यह विश्लेषण और हमारी यह विशेष रिपोर्ट पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय तक यह जानकारी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि देश की सुरक्षा और राजनीति से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।